एक बुजुर्ग ने विशेष रूप से बनाए गए एक हेलमेट को पहना, ऑक्सीजन ट्यूब को जोड़ा और 4 लाख किलोमीटर लंबी सुरक्षा रस्सी को कसकर बांधा। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बड़े गुलेल कैटापोल्ट पर लेट गया। जैसे ही सहायक ने भारी हथौड़े से प्रहार किया, वह बुजुर्ग पल भर में आकाश में उड़ गया। केवल 2.5 साल बाद उसने वायुमंडल को पार कर चांद पर सफलतापूर्वक कदम रखा। लेकिन जैसे ही उसने चांद की सतह पर पैर रखा, सामने का दृश्य देखकर वो दंग रह गया। चांद की सतह पर जगह जगह असंख्य लाशें बिखरी पड़ी थी। दरअसल वे सभी पहले के असफल प्रयोगों के दौरान मारे गए बुजुर्गों की लाशें थीं। वह बुजुर्ग उन्हीं अनेक प्रयोगों के बाद सफल होकर चांद तक पहुंचा था। अब खुद वह भी उसी संकट में फंस गया। चांद वैसा सुंदर नहीं था जैसा उसने सोचा था। वह उन लाशों को इकट्ठा कर उनसे एक विशाल सहायता हेल्प संदेश बनाना चाहता था ताकि कोई उसे देख सके। फिर वह आसमान की ओर मुंह करके दर्द भरी चीख में मदद की गुहार लगाता है। तभी उसकी कमर से बंधी सुरक्षा रस्सी अचानक खींचने लगती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक जबरदस्त ताकत ने उसे पीछे खींच लिया और वह सीधा एक घने जंगल में आ गिरा। जब होश आया तो उसने खुद को फिर से पृथ्वी पर स्थित अपने प्रयोग केंद्र में पाया। उसके सेवक तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वह ये सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि वह मौत के मुंह से बचाया और उसका चंद्रमा मिशन सफल रहा। लेकिन तभी उसके सबसे बड़े विरोधी संरक्षक गार्ड कुमार साहब, जिसे यहाँ स्ट्रॉन्ग कहा गया है, प्रकट हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वह दोबारा ऐसा प्रयोग करता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। असल में ये बुजुर्ग एक नया ग्रह खोजने की चाह में किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हालांकि वह बुजुर्ग भीतर से गुस्से से भरा था, लेकिन कुमार साहब से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर सका। वो अपने महल लौट आया और शांति से फिर से प्रयोगों पर ध्यान देने लगा। तभी एक सेवक ने डरते डरते एक खत उसे दिया। कुमार साहब की ओर से एक धमकी कि यदि उसने यह पागलपन नहीं छोड़ा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बुजुर्ग ने इस बात को हल्के में लिया और अपनी नौकरानी को तुरंत एक व्यंग्यपूर्ण उत्तर लिखवाया। कुछ समय बाद उसका 80वां जन्मदिन आया। सेवकों ने उसके लिए एक शानदार केक तैयार किया। जब वो केक का स्वाद ले रहा था, तब उसका बेटा उसे एक खास तोहफा देता है, एक पुरानी जेब घड़ी जो उसकी शिक्षक की थी और जिसमें उसकी पुरानी यादें बसी थी। इस घड़ी ने उसे एहसास कराया कि असली सुख परिवार के साथ है। इसके बाद वो विज्ञान और खोज की दुनिया को अलविदा कहकर अपने परिवार के पास लौट गया और एक शांत और सुखमय जीवन जीने लगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका ड्रामा वॉइस ओवर या शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट वर्जन भी बना सकता हूँ।